ऐप की शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में माननीय शहरी विकास मंत्री, जिनके पास कोऑपरेटिव भी है, श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे साथ में वर्चुअली जो कनेक्ट हुए हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, चेयरमैन जुगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक श्री योगेश कुमार भरतिया जी, हमारे साथ में एमएलए दून श्री पम्मी जी, राजेश कश्यप जी, रतनपाल सिंह जी, आशुतोष वैद्य जी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी राजेश कुमार जी और एमडी कोऑपरेटिव बैंक के जुगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के श्री संदूप जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा जुगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो 1924 को शुरू हुआ था, आज अपनी यात्रा के एक नए मुकाम पर पहुंचा है और बहुत बेहतरीन सुविधाएं बैंकिंग के क्षेत्र में आज की तारीख में उपलब्ध करवा रहा है। इसके लिए मैं सारे जो हमारा निदेशक मंडल है और निदेशक मंडल के साथ सभी इनके साथ जुड़ी सारी टीम, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है। जब प्रधानमंत्री के नाते 2014 में उन्होंने दायित्व संभाला था, उसके बाद टेक्नोलॉजी लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके लोगों का जीवन सरल और सहज बनाने के लिए, कामकाज की दृष्टि से, जीने की दृष्टि से लगातार प्रयासरत है। और उस दृष्टि से आज ये जो जे मुद्रा की जो ऐप यहां पर लॉन्च की गई, यह उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस ऐप के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन सरल भी होगी, सहज भी होगी, पारदर्शी भी होगी और लोगों के लिए घर बैठे जो है वो बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। हालांकि पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि ये बैंक बहुत बड़ा बैंक नहीं है, ऐसी चीजों को लेकर के, ऐसे इनिशिएटिव्स को लेने की जरूरत यहाँ पर है या नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बेहतर ढंग से इस बैंक ने अपनी यात्रा में प्रगति की है और प्रगति करते हुए जहां मैं देख रहा हूं 2020-21 में कुल कारोबार जो है लगभग 1700 करोड़ रुपए का किया है, इससे भी अधिक किया है। और उसमें ये भी मैं देखने में मुझे प्रसन्नता इस बात को देख करके जो बीते वर्ष 2020-21 का जहां लगभग जो शुद्ध लाभ जो अर्जित किया है, लगभग 9 करोड़ के लगभग जो है लाभ अर्जित किया है। इसके लिए मैं चेयरमैन के साथ साथ में पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो एनपीए एक बहुत बड़ा एक संकट हमारे जो छोटे बैंक हैं, क्योंकि लोनिंग का कई बार हम इस प्रकार से बैड लोनिंग बोले उसको या कुछ भी बोले उसको, वो होते होते इस स्थिति में बहुत सारे बैंकों को हमने पहुंचा करके रख दिया, जहां से बाहर निकलने में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। लेकिन अब की बार ये सुनकर के प्रसन्नता है कि जो एनपीए में भी पिछले 1 साल के इसमें जो है हमने देखा कि उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। और यहीं पर भी बात नहीं, जैसे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी ने जो बात कही,
मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि इनके पास महकमा है, उन्होंने कहा कि जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर भी जो एनपीए जो है बहुत बड़ा था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसमें भी कमी आई है, उसमें भी सुधार हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छी टीम जब काम करने के लिए मिलती है, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ जब काम करने में जुटती है, तो ऐसे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं जो सुखद होते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगभग 495 शेयर धारक इस जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हैं, और जिसमें 163 जो है कृषि सहकारी समितियां हैं, 219 जो है वो अन्य सहकारी समितियां, 112 व्यक्तिगत सदस्य तथा हिमाचल प्रदेश इसमें जो है उसमें शामिल है, जहां 12 इसमें कुल मिलाकर के जो है निदेशक मंडल में सदस्य हैं, 6 निर्वाचित हैं, 2 सदस्य इसमें जो है वो सरकार द्वारा, और तथा 2 सदस्य जो पंजीकृत सहकारी सभाओं के माध्यम से चुन करके आते हैं, और एक जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा मनोनीत जो होता है वो उसमें शामिल होता है। एक अच्छी टीम के नाते कुल मिलाकर के सब लोग काम कर रहे हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि रोजगार की दृष्टि से भी लगभग 200 लोगों को यह बैंक जो है अपनी इसमें काम करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफल हुआ है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के जो एक इस बैंक से उम्मीद की जा सकती थी लोगों के द्वारा, उस उम्मीद को पूरा करने में मैं कह सकता हूं कि हम सफल हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी और आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। मैं सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और जो हमारी जो जे मुद्रा की ये एक व्यवस्था है आज जिसका हमने लॉन्चिंग की इस ऐप के माध्यम से और भी लोगों को जो है वो जो डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए इस बैंक में और भी लोगों को जो है सुविधा जिस प्रकार से हासिल हुई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, और मैं एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये बैंक आगे बढ़ करके और प्रगति करेगा, और प्रगति करने के साथ साथ में जो हमारा यहाँ का जो पूरी टीम है चेयरमैन के साथ में, योगेश के साथ में, वो पूरी लगन और मेहनत के साथ काम कर रही है, और अगली साल तक जो है इसमें एनपीए और भी कम होगा, और जो प्रॉफिट के हिसाब से और भी उसमें प्रगति होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।